वैश्विक महामारी कोरोना का असर समाज के हर क्षेत्र पर पड़ा है। परिवार हो या व्यापार, कोई भी वर्ग इस महामारी से अछूता नहीं रहा। पोल्ट्री उद्योग भी कोरोना के भय के बीच मंदी की मार झेल रहा है। बीते वर्ष लगे लॉकडाउन में प्रोडक्शन प्रभावित होने, लेबर की कमी से सेल प्रभावित हुई। वहीं इस वर्ष भी वायरस और लॉकडाउन के चलते मंदी की मार बरकरार है। पोल्ट्री वेलफेयर एसोसिएशन के उप प्रधान जसवंत सिंह ने बताया कि कोरोना वायरस और मंदी के चलते जिले के 170 में से 20 पोल्ट्री फार्म बंद हो चुके हैं और कई पोल्ट्री फार्म किराए पर चले गए हैं। ऐसे में यदि सरकार अंडा बेचने वाले दुकानों, रेहड़ी चालकों को शाम तक दुकानें खोलने का समय देती है तो इस इंडस्ट्री को कुछ राहत मिल सकती है। भाई साहब, जैसे पोल्ट्री वेलफेयर एसोसिएशन के उप प्रधान है, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोरोना महामारी में पिछले साल मतलब अप्रैल 2020 से अब तक पोल्ट्री फार्म पे, पोल्ट्री उद्योग पे क्या असर पड़ा? कोरोना का पोल्ट्री पे इतना बड़ा असर पड़ा है कि सारी ही आधी पोल्ट्री तो बंद हो गई है। अंडा कोई खा नहीं था। कोरोना के विषय अंडा किसी ने पीछे पूछा नहीं है। 3-4 महीने तो वो हालात गुजरे कि हमें अपनी मुर्गी को दाना खिलाना भी बड़ा मुश्किल हो गया था। घर जमीन ने गहना रख के जो भी हमारे पोल्ट्री रख के पोल्ट्री का पेट बढ़ा और लास्ट में ऐसी पोजिशन आ गई हमें फ्री में मुर्गी देनी पड़ी है। मतलब जो अंडा कल तक ताकत का आहार माना जाता था वो बिका नहीं, उसको डर गए लोग। कभी इसमें कोरोना की वजह से क्या हो जाए। कुछ सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया, गाड़ियां गई नहीं, फार्मों का अंडा सड़ना शुरू हो गया, स्टोरों में जगह नहीं थी। वो कह रहे बिके ना बिके तो हम कैसे रखेंगे अंडा। तो शहर में अपने कुरुक्षेत्र जिले की बात करें तो लगभग कितने पोल्ट्री फार्म है? शहर में कुरुक्षेत्र के अंदर 200 के लगभग पोल्ट्री फार्म है। उसमें से 40% पोल्ट्री पिछले साल कोरोना की वजह से बंद हो गई थी और बाकी 60 पे जो भी कैपेसिटी थी बर्ड की वो आधी रह गई थी। इस समय जो हालात, अब जो जैसे अनलॉक शुरू हो चुका है, मार्केट 7 से 12 बजे खुलने शुरू हो गई, तो अब आपके काम में कोई फर्क पड़ा? अंडों पे बिक्री हो रही है? हमारा पोल्ट्री के अंदर एक ऐसा है, इसका खाने का टाइम 6 से 9 बजे का है। हर आदमी शाम को ही रेडियां, कोई रेडियां नहीं लग रही है। अंडा मार्केट में वैसे दुकानों पे ही सेल हो रहा है, बाकी सेल नहीं हो रहा है। असर बहुत ज्यादा है। यदि रेडियां लगेंगी 2 अंडे 4 अंडे लोग खाएंगे जाके, उससे हमारी सेल पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। मतलब आपका कहना है कि शाम तक दुकानें खुलेंगी तो आप 7 से 9 बजे तक दुकानें खुले तो हमें थोड़ा सा बेनिफिट मिले। तो इन पिछले 1 साल में कोरोना की अप्रैल 2020 से अब मई 2021 तक कुछ पोल्ट्री फार्म बंद भी हुए हैं? कुछ पोल्ट्री फार्म 20% तो बंद हो गए, बंद हो गए। कुछ के चेहरे बदले गए लेकिन फार्म तो बंद है। ठेके पे चले गए। उनके पास बेचारे को बैंक की किस्त देने के लिए पैसा नहीं है, लेबर को पैसा नहीं है। प्रशासन और सरकार की तरफ से कोई सहयोग किया? कोई सरकार ने हमारा किसी भी किस्म में सहयोग नहीं किया। कोई समस्या भी नहीं सुनी? कोई समस्या नहीं, कोई किसी की नहीं है। ऐसे ही हालात चलते रहे। प्रशासन और सरकार पोल्ट्री उद्योग के लिए क्या कदम उठाए जिससे आप लोगों को राहत मिले? सर, पोल्ट्री एक ऐसी चीज है, ये एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है। जो पोल्ट्री के अंदर अनाज यूज होते हैं, मक्की, बाजरा, सोया, सारे एग्रीकल्चर के हैं। यदि ये हमारी पोल्ट्री को नहीं सर्वाइव चलाएंगे तो जिम्मेदार मर जाएगा। ये जो पीछे किसानों की हाहाकार मची हुई है पोल्ट्री की वजह से है, क्योंकि मक्की बाजरा पोल्ट्री रही नहीं है। मक्की बाजरा मार्केट में बिकनी और इसको खाने वाला कोई है नहीं। तो हम तो सरकार से ये चाहते हैं कि हमारे को भी राहत दे और कुछ हमें पोल्ट्री फार्म को सब्सिडी दे दे बाजरे की, जो बड़े बड़े उद्योगपतियों को उन्होंने दी है वो हमें भी दे। हमारे तक पहुंच ही नहीं पा रही है। जैसे कोरोना ने आम आदमी को प्रभावित किया है, उद्योग धंधों को प्रभावित किया है, ऐसे आपकी पोल्ट्री लाइन में वायरस भी चल रहा है, उससे कितना फर्क पड़ा? वायरस से ऐसा होता है, जो हमारा 90% बर्ड चलता है प्रोडक्शन पे, वो 30% पे आ गया। उसमें से मोर्टेलिटी भी, बॉडी वेट डाउन हो गया। इस टाइम भी हमारे कुरुक्षेत्र ही फार्मों में 30% फार्मों पे है, अब भी ऑलरेडी चल रहा है। और इस वायरस में का पता नहीं लग रहा, पूरा फार्म भी खाली हो जाता है रातों रात। कई फार्मों में बिल्कुल एक भी बर्ड नहीं बचा 3-4 दिन। भाई सर, जैसे आप गांव से जुड़े हुए हैं, पोल्ट्री उद्योग से भी जुड़े हुए हैं, आपको मुर्गी पालन की, अंडों की पूरी जानकारी है। जनता में भय बना हुआ है कि चिकन खाएं ना खाएं, अंडे खाएं ना खाएं, तो इस मामले में आपका क्या कहना है? क्या अंडा खाना कोई नुकसान के लिए नुकसान तो नहीं इस समय इस मामले में? सर जी, मैं ये बताता हूँ, हमारे यहाँ एक बुल्ले शाह होता था शहर के अंदर, अभी है, उनकी दुकान थी। उन्होंने केस जीता था हाई कोर्ट से कि अंडा एक वेज है, इसका एक भ्रमक स्थिति पैदा कर रखी है, नॉन वेज है, इसके अंदर कोई बच्चा नहीं होता। इसके अंदर अब कोरोना में डॉक्टरों ने इम्यूनिटी बढ़ाने का और कोई है ही नहीं इसके ऐसा। 1 किलो दूध के बराबर एक अंडा। अंडा जो है फायदेमंद है, प्रोटीन, एनर्जी दोनों चीजें हैं इसके अंदर। इस टाइम तो सरकारें बता रही है, टीवी पे बोल रहे हैं डॉक्टर आके भी, इससे बढ़िया अंडे से बढ़िया कोई भी है नहीं इम्यूनिटी बूस्टर। प्रोटीन एनर्जी अंडा फायदेमंद है और सेल भी है मार्केट के अंदर, बशर्ते दुकानें खुले। उसका टाइम शाम का 6 से 9 का दिया जाए। मतलब उम्मीद कर सकते हैं शायद 31 तारीख से दुकान आशाएं तो है। दिल्ली के अंदर छोटी इंडस्ट्रियां खुल गई है, यहाँ भी हम आशाएं करके चल रहे हैं। पोल्ट्री वेलफेयर एसोसिएशन के कोऑर्डिनेटर सुमित गुप्ता के अनुसार बीते वर्ष जून के बाद अनलॉक में दुकानें खुलने के बाद
पोल्ट्री इंडस्ट्री को कुछ राहत मिली थी। फिर दिसंबर से इस वर्ष फरवरी तक मंदी की मार झेलनी पड़ी। अब अनलॉक में दुकानें खुलने की इंतजार है। उन्होंने भी सरकार से मांग की कि सरकार को अंडों की बिक्री को प्रमोट करना चाहिए। यदि दुकानों पर अंडों की सेल अधिक होगी तो निश्चित रूप से पोल्ट्री इंडस्ट्री को भी फायदा होगा। मोहित जी, आप कुरुक्षेत्र पोल्ट्री वेलफेयर एसोसिएशन के कोऑर्डिनेटर भी हैं और मोहित फीड के नाम से पोल्ट्री फीड भी चला रहे हैं, तो आपके काम पे इस कोरोना पीरियड में क्या असर पड़ा है? जब पहले अप्रैल 2020 में कोरोना आया तो एकदम सभी दुकानें बंद हो गई। उस समय क्या हुआ कि जैसे दुकानें बंद हुई तो अंडा बिकना बंद हो गया और मुर्गी उठनी शुरू बंद हो गई, कोई व्यापार बंद हो गए। दूसरा हमें क्या कठिनाई आई उस समय, दुकानें बंद होने की वजह से लोगों को डर इतना था, लोग घर से बाहर नहीं निकले। टोटली 41 दिन लोग 41 दिन लॉकडाउन बंद रहा तो हमें वहाँ से फीड भी नहीं आई पीछे से। अच्छा, पीछे से माल सप्लाई हमारा माल पूरे ऑल ओवर इंडिया से आता है। लेबर भी दिक्कत लगी। जो वहाँ थे वो वहीं रह गए, यहाँ थे यहाँ रह गए। उन पे भी जो जिनके फार्म पे मुर्गियों के कई फार्मर तो ऐसे थे जिनके पास पैसे नहीं थे जी। अंडा तो रुक गया, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहाँ से निकले, अंडा फार्म पे रुक गया। मुर्गी आपकी बिक नहीं रही, वो पैसे कहाँ से लाए, उधार मार्केट में मिलता नहीं, तो बैंक प्रोडक्शन पे कितना फर्क पड़ा? उससे उस टाइम 25% फार्म काफी खत्म हुए। और आप जैसे और अभी जो पीछे दिसंबर में वायरस आया उससे भी 25 खत्म हुए, तो 50% लगभग फार्म खत्म हुए। तो अब क्या है, जो फीड का हमारा काम था वो आधा रह गया, बढ़ ही नहीं है फार्म, जबकि सेल आधी हो गई। सेल आधी हो गई। और रेट में कितना फर्क है? रेट जबकि 30 से 40% बढ़ा है। अच्छा, रेट महंगाई बढ़ी है, 20-25% रेट बढ़ा है। महंगाई जैसे हर क्षेत्र में बढ़ी है, आपके काम में जैसे पहले 16-17 रुपए किलो फार्मर को फीड पड़ती थी, तो आज की फीड लगभग 22 से 23 रुपए किलो फार्मर को फीड पड़ रही है। लेकिन तो सेल आधी हो गई हमारी। मतलब आपके काम में भी काफी फर्क पड़ा जी। तो सरकार की तरफ से आपकी इंडस्ट्री को कोई योगदान दिया गया है? सरकार की बैंक की तरफ से कोई इंटरेस्ट? बैंक की तरफ से हमारे को सिर्फ एक बेनिफिट था, जिसके पास लिमिट थी उसके 10% कोविड के पे रेट 7.5 या 8% पे उन्होंने हमें 2 साल के लिए पैसे दिए हैं, जिसकी जो लिमिट है उससे 10% का। तो आपकी फीड इंडस्ट्री और पोल्ट्री वेलफेयर इंडस्ट्री की तरफ से सरकार से कोई मांग की गई है कि कुछ राहत मिले आप लोगों को? सरकार ने देखो सुना भी था, हमने उस टाइम सरकार से मांग की थी, तो उनको सरकार पे गवर्नमेंट पे बाजरा था उस टाइम में, तो सरकार ने हर एक फार्मर को 25 मैट्रिक टन बाजरा हर एक फार्मर को दिया था, पर वो बहुत छोटी क्वांटिटी थी। पर सरकार ने प्रयास किया कि उसको कम रेट पे जो से टेंडर देती है उसी रेट पे हर फार्मर को दिया, और वो फार्मर को दिया। वहीं सलारपुर रोड पर पोल्ट्री फीड इंडस्ट्री चला रहे मोहित फीड के संचालक दीपक गुप्ता मोहित गुप्ता के अनुसार देश की अर्थव्यवस्था में लगभग 3% योगदान पोल्ट्री इंडस्ट्री का है। पोल्ट्री फीड में बाजरा, मक्की, मूंगफली की खल, सोयाबीन की खल, सरसों की खल, शराब की वेस्ट, पत्थर पाउडर जो कि कैल्शियम का काम करता है के अलावा कृषि जगत से जुड़े कई उत्पादों की वेस्ट पोल्ट्री फीड में प्रयोग की जाती है। ऐसे में उन्होंने मांग की कि सरकार द्वारा इस उद्योग को मंदी की मार से निजात दिलाने के लिए राहत देनी चाहिए। मोहित जी, आप मोहित फीड चला रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था पर आपके पोल्ट्री फीड इंडस्ट्री का लगभग क्या योगदान है? देश की अर्थव्यवस्था पर पोल्ट्री इंडस्ट्री का लगभग 3% का योगदान है, क्योंकि पोल्ट्री इंडस्ट्री जो पोल्ट्री फीड बनती है, मुर्गियाँ फीड खाती हैं, वो जो आपके तेल निकलते हैं, सोयाबीन का तेल निकला, सोयाबीन का तेल निकला, मूंगफली से तेल निकला, सरसों का तेल निकला, उस तेल निकलने के बाद जो वेस्टेज बचती है उसका सारा यूज पोल्ट्री इंडस्ट्री में होता है, सारा मुर्गियाँ खाती हैं। कृषि उत्पादन का लगभग काफी जो वेस्टेज है, शराब के वेस्टेज हो, मक्का हो, बाजरा हो, बिल्कुल ये वेस्टेज काफी सारी वेस्टेज पोल्ट्री इंडस्ट्री में यूज होती है कि इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है वेस्टेज निकलने के बाद। उसके बाद कृषि में योगदान ये है कि कृषि में 90% हमारा जो बाजरा है इस पोल्ट्री इंडस्ट्री में यूज होता है। तो इस समय कितना एक फर्क पड़ा है इंडस्ट्री को, पोल्ट्री इंडस्ट्री को लॉकडाउन से बहुत काफी फर्क पड़ा है। कुछ वायरस की वजह से फार्म को नुकसान हुआ है, मुर्गियाँ मरी हैं, तो यदि इनको राहत नहीं दी जाएगी तो ये सारे हमारे जो बाजरा, मक्की हैं, इनका प्रयोग कहाँ हो सकता है, ये सोचने पे सरकार पोल्ट्री फीड इंडस्ट्री को क्या मदद करे कि जिससे आप लोगों को राहत मिले? अंडा बेचने का समय बढ़ाया जाए, जो पोल्ट्री प्लांट है दुकानों पे अंडे की सेल बढ़ाई जाए, अंडे के लिए विज्ञापन दिया जाए, जैसे हमारे डॉक्टर्स भी बता रहे हैं, जैसे पहले आते हैं डॉक्टर्स भी बता रहे हैं,
हमारे लिए बड़ा ऐड चली थी बड़ी रोज संडे ऐसे विज्ञापनों को दोबारा प्रचारित किया जाए जिससे किसानों को भी, पोल्ट्री फीड को भी, फार्मर को सबको